आज केमिस्ट्री में हम प्रवेश कर रहे हैं और जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पर हम अभी पढ़ाने जा रहे हैं, वो टॉपिक क्लास 9th में भी है और क्लास 11th में है। उस टॉपिक का नाम है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट से पहले भी 11th क्लास में बहुत सारे टॉपिक्स हैं एंड 11th क्लास के भी यूनिट 1 में बहुत सारे टॉपिक्स है मोल कंसेप्ट से पहले। वो नॉर्मल है, आप उसको समझ सकते हैं। तो ये टॉपिक हम 9th क्लास और 11th क्लास दोनों बच्चों के लिए बना रहे हैं। कभी कभी बच्चे मोल कंसेप्ट 11th क्लास में पढ़ते हैं लेकिन उसे 9th क्लास का कंसेप्ट पता नहीं, तो उसे समझने में परेशानी होती है। अब सबसे बड़ा एक डायलेमा है, उसको हम कंट्रोवर्सी भी कह सकते हैं, सबसे बड़ी दुविधा है कि मोल वर्ड से बच्चे परेशान हो जाते हैं कि भाई ये मोल है क्या, और वो डिक्शनरी में खोजने लगते हैं। मोल डिक्शनरी में खोजते हैं तो मोल वर्ड का 3 मीनिंग आपको मिलेगा। इसका मोल जो है, इसका 3 मीनिंग, देयर आर 3 मीनिंग्स इन डिक्शनरी में कि एक छोटा सा जानवर होता है जिसका मतलब होता है छुछुंदर, छुछुंदर। ये रैट की वैरायटी का, चूहे की वैरायटी का जानवर है, छोटा सा है। वो जब आपके पास से गुजरेगा तो बहुत काफी बदबू मारेगा, उसका डर्टी स्मेल आता है मोल का। तो वो मोल नहीं समझना है आप। या मोल का एक दूसरा भी मीनिंग आता है जो आपके गाल पर वगैरह जो तिलवा आ जाता है ना, उसका भी मीनिंग। तो इसका एक दूसरा मीनिंग आपको तिल भी मिलेगा, लेकिन ये दोनों मीनिंग से कोई मतलब नहीं। मोल का केमिस्ट्री में मीनिंग है और एक डिक्शनरी में भी मीनिंग आपको मिलेगा, उसका नाम है हीप। अब आप कहेंगे हीप है क्या? हीप का मतलब होता है ढेर। क्या? ढेर, बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल का कलेक्शन होता है, बहुत सारे। तो इसको कैसे कहेंगे? हिंदी में भी लिख देता हूं, इसका मतलब होता है ढेर। अब इस बात को हम कैसे समझेंगे क्या है? तो बात को समझिए। गांव देहात में आप देखेंगे या किसी का बिल्डिंग बन रहा हो तो वहां देखेंगे बालू का ढेर लगा होता है। ऐसे थिंग जिसको काउंट हम नहीं कर सकते हैं, काउंटेबल नहीं है, और उसका कलेक्शन हो तो उसको हम हीप बोलेंगे। अब एग्जाम्पल से बात समझें। हम इसको कह सकते हैं एग्जाम्पल से हीप ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन, हीप ऑफ ग्रेन, अनाज का ढेर। हम और बोल सकते हैं हीप ऑफ सैंड, बालू का ढेर। तो ये आपके क्या है? अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है, जिसको गिना नहीं जा सकता है। ठीक? विचार अनकाउंटेबल। अब सवाल उठता है कि केमिस्ट्री में अनकाउंटेबल क्या है?
और मोल शब्द से हम, मोल वर्ड से हम क्यों परेशान हो जाते हैं? तो सबसे पहले हमें आप समझाइए। और फिजिक्स में इधर एक फोन मेरा बजने लगा और मैंने उसको साइलेंट में लगाया नहीं और हम क्लास लेना शुरू कर दी। अब कभी फोन का डिस्टरबेंस, तो कभी रोड पर गाड़ी का डिस्टरबेंस, तो कभी गेस्ट लोग का डिस्टरबेंस। देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ डिस्टरबेंसेस। और हम लोग छोटे मोटे हैं, सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, यूट्यूब से पैसा नहीं आता है कि चलो एक अब रूम है, घर है, उसी में वीडियो बनाते हैं। देखिए, अब बात को यहां से बात को समझिए। ये बात अगर समझ गए तो हम अब दूसरी बात क्या कहने जा रहे हैं, जरी थोड़ा सा अब ध्यान दीजिएगा। आप फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 पढ़िएगा तो फिजिकल क्वांटिटीज एक टर्म सुनने को मिलेगा फिजिक्स में। फिजिकल क्वांटिटी ये है क्या, इस पर मैं एक लेक्चर बना करके डालूंगा। फिलहाल मुझे मोल कंसेप्ट वाले टॉपिक पर पहुंचना है, लेकिन शुरुआत हम यहीं से करेंगे तो बात आपके दिमाग में अच्छी से बैठ जाएगा। तो फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट में बांट दिया। वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। एनसीईआरटी बुक जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज भी लिखा है। बेस जो बेसिक है, अब फंडामेंटल का मतलब वही जो फंडामेंटल। तो आपको मैं बता दूं, हमने ये पहले से कुछ लिख रखा है, क्योंकि किताब से मैंने नोट करके लिखा है। याद ये नहीं हम करेंगे और ना हम आपको बोलेंगे याद करने के लिए कि भाई टेबल 2.1 ये हम क्यों रखेंगे। हम टेबल 2.1 फिजिक्स में आप देखिएगा, इन फिजिक्स क्लास 11 टेबल 2.1 देखिएगा तो ये आपको लिखा मिलेगा बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर आर 7 इन नंबर। बेस फिजिकल क्वांटिटी कितना होता है? 7 होता है। देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये आप याद रखिएगा, 7 आपको याद रखना है। नीट में भी पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग में भी पूछता है, और 11th क्लास के अगर आपका यूनिट टेस्ट हो तो उसमें पूछ देगा राइट द नेम्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो टेबल 2.1 आप याद कर लीजिएगा। केमिस्ट्री में टेबल 2.1 दिया गया है, तो केमिस्ट्री आपका यूनिट 1 है। अब केमिस्ट्री में यूनिट लिखा है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, और फिजिक्स में चैप्टर लिखा है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, और बायोलॉजी में यूनिट लिख करके उसमें चैप्टर 1, 2, 3 किए हुआ है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या है। या भी एनसीईआरटी बुक है, इसका एनालिसिस सब वो एनसीईआरटी बुक वाले करें। अब उस चैप्टर को नाम ABC रखते, क्या रखे उसे मतलब नहीं। हम आपको बताना चाहते हैं कि टेबल 2.1 ए फिजिक्स में है और टेबल 1.1 ए केमिस्ट्री में है। इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा। अब आप आइए, अब मोल कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने ये फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज का नाम क्यों लिखा, क्यों लिखा, क्यों लिखा फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज का नाम मैंने क्यों लिखा? मैंने इसलिए लिखा कि भाई मेरे, आपको 6th नंबर पर, चलिए 1 से ही शुरू करते हैं। 1 में लेंथ है एंड सिंबल L,
और ये SI यूनिट इसका क्या होता है? मीटर। ये क्या होता है? मीटर। ये आप जानते हैं। लेंथ आप 6th क्लास से, 4th क्लास से, 3rd क्लास से ये आप जानते हैं लेंथ, ठीक, राइट। अच्छा, मास के बारे में भी आप जानते हैं, m से लिखते हैं एंड द SI यूनिट ऑफ मास इज व्हाट? किलोग्राम, जिसको हमने सिंबल में केजी में लिखा है। चलिए फुल फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं किलोग्राम। किलोग्राम के बारे में भी आप जानते हैं। और जब आप छोटे रहे होंगे तब से आप जान रहे हैं, 5 साल के रहे होंगे तब से आप जानते हैं किलोग्राम के बारे में। दुकान पर जाएंगे तो किलोग्राम में होगा, केजी होगा। अच्छा, आइए ये टाइम के बारे में जानते हैं। छोटे क्लास में घड़ी देखना, 3rd क्लास 4th क्लास से आप टाइम के बारे में जानते हैं। और इसका यूनिट होता है सेकेंड और सिंबल होता है टी। ये फिजिक्स में भी आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, फिजिक्स में, या 4th 5th क्लास से ही जानते हैं। 7 8 क्लास में लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में कई वर्ड प्रॉब्लम भी आती है। एक है इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक, राइट। ये इलेक्ट्रिक करेंट 11th क्लास का बच्चा जानता है क्योंकि वह 10th पास करके आया, तो 10th में इलेक्ट्रिक करंट है तो वो जानता है। एंड इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय I, क्लियर, whose SI यूनिट इज एम्पियर। क्या लिखेंगे? एम्पियर, एम्पियर, राइट, ये आप जानते हैं। और जो 9th क्लास का बच्चा है वो भी 8th क्लास में करंट की थोड़ी इंट्रोडक्शन है, वो जानता है। इलेक्ट्रिक करंट तो अब तो हर घर में वायरिंग है, गांव देहात तक बिजली पहुंच गई है तो सब करंट करंट बोलता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक करंट है, राइट। अच्छा, 5th नंबर में हमने शॉर्ट में लिखा TD टेम्परेचर। T स्टैंड फॉर थर्मोडायनेमिक, ठीक, T स्टैंड फॉर थर्मो, D स्टैंड फॉर डायनेमिक और TEMP इसका मतलब टेम्परेचर। फिर बात को ध्यान से समझिए, 9th क्लास वाले बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा ये बात सुनने में कि ये क्या है। 11th क्लास के बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगा। T स्टैंड फॉर थर्मो, D स्टैंड फॉर डायनेमिक एंड टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, और इसको कैपिटल T से लिखते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। टाइम को स्मॉल t से, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को कैपिटल T से, और इसका यूनिट होता है केल्विन, केल्विन, राइट। आइए 6th नंबर पर जो आपको हमें दर्शन कराना है, राइट। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस है ना उसका अमाउंट, राइट। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड दिस इज डिनोटेड बाय n, स्मॉल n, एंड हुज SI यूनिट इज मोल, MOL, MOL, राइट, मोल। अब आप कहिएगा कि यहां तो सर MOLE है, हाँ हाँ, ये जो MOLE है ये है नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी, नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है MOLE। और इसी फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल जो है MOL है, राइट। अब चलिए 7th नंबर में है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस लाइट पढ़ेंगे 12th क्लास में,
तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी मुलाकात हो। 10th क्लास में भी लाइट है, लेकिन वहां पर ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी की चर्चा नहीं है, बट 12th क्लास के ऑप्टिक्स जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में जानकारी मिलेगी। इसको L नॉट से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय L नॉट, एंड हुज SI यूनिट इज CD। इसको कैंडेला पढ़ते, क्या पढ़ेंगे? कैंडेला, कैंडेला शॉर्ट में CD लिखते हैं और पढ़ते हैं कैंडेला, राइट। तो मेरे मित्रों, आपको यही 6th नंबर पर, हम इसी 6th नंबर पर जो फिजिकल क्वांटिटीज है, 6th नंबर पर जो फिजिकल क्वांटिटी है, उसी 6th नंबर पर के फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको हम बताना चाहते हैं। क्लियर? 6th नंबर पर जो फिजिकल क्वांटिटी है उसी के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें घबराने की जरूरत नहीं कि कोई दूसरा चीज है। आपने लेंथ के बारे में पढ़ा है, 3rd क्लास 4th क्लास पढ़े हैं। मास के बारे में तो आपने पढ़ा ही है, मास के बारे में आपने पढ़ा ही, टाइम के बारे में पढ़ा ही है। भाई एक बात बताइए, जब आप लेंथ के बारे में 4th क्लास से पढ़े हैं, लेंथ, और इसकी आप कई यूनिट्स पढ़े होंगे, क्या? मीटर, सेंटीमीटर, भाई किलोमीटर, ये पढ़े हैं लेंथ को। अब आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि मोल कंसेप्ट के बदले अगर चैप्टर का नाम लेंथ कंसेप्ट हो, कंसेप्ट हो, मोल कंसेप्ट के बदले इंस्टीड ऑफ मोल कंसेप्ट द नेम ऑफ चैप्टर इज व्हाट? लेंथ कंसेप्ट। तो आप घबरा जाएंगे क्या? अगर इस मोल कंसेप्ट के बदले, राइट, इंस्टीड ऑफ मोल कंसेप्ट अगर चैप्टर का नाम मास कंसेप्ट हो, क्या हो? मास कंसेप्ट। आप घबराएंगे नहीं, कहेंगे यार मास के बारे में जानकारी है, लेंथ के बारे में जानकारी है, क्या कंसेप्ट आप देंगे? टीचर को ही डांट देंगे, हैं? गर्दा उड़ा देंगे टीचर को, क्या यार सर 11th क्लास में पढ़ा रहे हैं। अगर टाइम के बारे में हो कि टाइम कंसेप्ट, टाइम कंसेप्ट, तो आप कहेंगे अरे यार जानकारी है, चलो कोई बात नहीं। चलिए, ये आपके पास अगर जानकारी है तो हम लेंथ से थोड़ा सवाल आपसे पूछते हैं कि आप लिखते हैं किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, लिखते हैं ना? हैं? 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर लिखते हैं। क्लियर? आप 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लिखते हैं। ये आप पढ़ते आ रहे हैं कहां से? 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनाते आ रहे हैं, मैथ्स में बनाते आ रहे हैं, राइट। यहां तक आप कहेंगे कि हम तो समझते हैं। आपको 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, आप ये भी जानते हैं छोटे बच्चे से, ठीक? कोई कहे 1 kg दीजिए, आप कोई कहे 1000 ग्राम दीजिए, कहिएगा बात तो बराबर है। हाँ हाँ,
बात तो बराबर है। तो भाई मेरे, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप कैसे लिखे कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। आप कैसे कहें? कंसेप्ट तो आप है कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आप क्यों लिखें? सवाल अपने आप से पूछें। तो सवाल ये उठेगा कि हमारे टीचर पढ़ाए हैं कि रट जाओ कि ये किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। आप यही कहेंगे। जब यही आप कहेंगे तो फिर मास का कंसेप्ट आपके पास या लेंथ का कंसेप्ट आपके पास नहीं है, क्योंकि इसका कारण आपने ढूंढा नहीं। हाउ कैन यू राइट 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर? तो छोटे क्लास में कहेंगे कि ऐसा होता है, याद करो। आप बड़े क्लास में जब जाएंगे तो इसका कारण आप ढूंढेंगे नहीं। तो इसका मतलब आपके पास लेंथ का कंसेप्ट नहीं है। हाउ कैन यू राइट 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम? तो छोटे बच्चे में, छोटे क्लास में हमारे टीचर ने पढ़ाए, हमारे सर ने पढ़ाए, हमारे मैडम ने पढ़ाए। और जब आप 11th में आएंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे ही बनाएंगे, 9th में रहेंगे ऐसे ही बनाएंगे, होता है। और आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि मैं मास के बारे में जानता हूं, मास का कंसेप्ट मेरे पास है। लेकिन आपने अपने आप से कभी ये नहीं पूछा कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। वाई? क्यों? इसका मतलब यह है कि मास का कंसेप्ट आपके पास नहीं। ठीक, अब सवाल मेरे पास आएगा कि इसमें जितने भी आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, सब में कन्वर्जन है। टाइम में देखिए, 1 आवर में कितना? 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक, अब ये कंसेप्ट, लेंथ का कंसेप्ट, मास का कंसेप्ट नहीं है आपके पास। लेंथ का कंसेप्ट, मास का कंसेप्ट आपने बचपन में याद किया और बड़े में कंसेप्ट ढूंढा नहीं। लेकिन है, इस सब का कंसेप्ट है, इस सब का डेफिनेशन 11th क्लास के फिजिक्स में दिया हुआ है और चैप्टर 2 में दिया। ये मैं आपको बता दूं। अभी मैं इस पर डील नहीं करके सिर्फ इस पर चर्चा और डिबेट हम किए हैं। फिजिक्स का जब वीडियो हम डालेंगे, अभी मैं यूनिट और वो डायमेंशन का कुछ डाले हैं, और जब फिजिक्स का और वीडियो डालेंगे तो हम चर्चा करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है और 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड होता है, तो भाई हम क्वेश्चन करके छोड़ते हैं कि 1 मोल ये क्या है, और 1 मोल इक्वल टू क्या क्या होगा? 1 मोल इक्वल टू क्या क्या होगा? बात समझने की कोशिश कीजिए। अब यहीं से हम मोल की परिभाषा की तरफ चलेंगे। मोल शब्द किस वैज्ञानिक ने, मोल वर्ड किस वैज्ञानिक ने इंट्रोड्यूस किया, और मोल का मतलब हमें छुछुंदर और तिल नहीं समझना है। मोल का मतलब हीप समझना है। हीप ऑफ ग्रेन्स जैसे है, अनकाउंटेबल। तो भाई केमिस्ट्री में कौन सी चीज अनकाउंटेबल है जिसके लिए मोल यूज हुआ? और 6th
पोजीशन पर जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसके बारे में जानना है। जैसे आपका लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। सिमिलरली मोल इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लियर? और जिस तरीके से सबका अपना यूनिट है, उसी तरीके से मोल का अपना यूनिट है। और जिसको हम कैसे लिखते हैं, यूनिट इसका होता है MOL, यूनिट है। जैसे मास में क्या लिखे, ग्राम, ग्राम इज द यूनिट, केजी इज द यूनिट, ठीक। मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, किलोमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो कहिए। सिमिलरली MOL उसे ये हटा देना है, ये अगर रखते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी होगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी कहते हैं। और ये मोल उसका यूनिट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो जो हम देंगे वो डेफिनेशन ऑफ मोल होगा। और यहां पर मैंने जो क्वेश्चन मार्क छोड़ा कि 1 मोल किस किस के बराबर होता है, जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। दिस इज द इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ मोल।